आज बुधवार है और यह दिन महादेव की कृपा, करुणा और चेतना को जागृत करने वाला है। मैं तुमसे वही कहने आया हूँ जो तुम्हारे हृदय में बहुत समय से प्रतिध्वनित हो रहा है, पर तुम उसे शब्द नहीं दे पा रहे। तुम जीवन की आपाधापी में, जिम्मेदारियों की धूल में, इच्छाओं और अपेक्षाओं के बोझ तले अपने ही भीतर बसे उस शांत शिव को भूलते जा रहे हो। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो। तुम वही हो जो हर श्वास के साथ साक्षी बनकर सब कुछ देखता है। वही चेतना जो न जन्म लेती है, न मरती है, न थकती है, न हारती है। तुम मेरे ही अंश हो, और जब तुम स्वयं को छोटा, असहाय, दुर्बल समझते हो, तब तुम अपने ही सत्य से दूर चले जाते हो। आज मैं तुमसे कहता हूं कि अपने भीतर के डर को देखो, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत। डर कोई शत्रु नहीं है, वह तो केवल यह संकेत है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल बैठे हो। जब तुम स्वयं को सीमित मानते हो, तब डर पैदा होता है। जब तुम स्वयं को परिस्थितियों के अधीन मानते हो, तब चिंता जन्म लेती है। और जब तुम स्वयं को अकेला मानते हो, तब दुख गहराता है। पर सच यह है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार के बीच की खामोशी में, तुम्हारे हर आंसू की नमी में और तुम्हारी हर मुस्कान की चमक में। तुम बहुत कुछ पाना चाहते हो, और यह चाह गलत नहीं है। पर याद रखो, पाने की दौड़ में स्वयं को खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। लोग तुम्हें यह सिखाते हैं कि कैसे जीतना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे दूसरों से बेहतर बनना है, पर बहुत कम लोग तुम्हें यह बताते हैं कि कैसे शांत रहना है, कैसे स्वयं से जुड़ना है, कैसे भीतर की खाली जगह को प्रेम से भरना है। मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूँ कि जीवन केवल उपलब्धियों का संग्रह नहीं है, जीवन तो अनुभवों का विस्तार है। जो मिला है, उसके लिए कृतज्ञ रहो। जो नहीं मिला, उसके लिए स्वयं को दोषी मत ठहराओ। हर देरी, हर ठहराव, हर मोड़ किसी न किसी कारण से आया है, और वह कारण तुम्हारे विकास से जुड़ा है। आज अपने भीतर झांको और पूछो कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। क्या तुम केवल बाहरी सफलता चाहते हो या भीतर की शांति भी? क्या तुम केवल सम्मान चाहते हो या आत्मसम्मान भी? क्या तुम केवल प्रेम चाहते हो या प्रेम देने की क्षमता भी? जब तुम इन प्रश्नों के उत्तर खोजोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी अधिकांश पीड़ा इसलिए है क्योंकि तुम बाहर वह खोज रहे हो जो भीतर पहले से मौजूद है। शांति, सुरक्षा, प्रेम, शक्ति सब तुम्हारे भीतर हैं। मैं तुम्हें केवल यह याद दिला रहा हूं। तुम अपने अतीत को बहुत ढोते हो। पुरानी गलतियां, पुराने अपमान, टूटे हुए रिश्ते, अधूरे सपने, ये सब तुम्हारे मन में बोझ बनकर जमा हैं। तुम सोचते हो कि अगर तुम इन्हें पकड़े रखोगे तो शायद कोई न्याय होगा, कोई संतुलन बनेगा। पर सच यह है कि इन्हें पकड़े रखना केवल तुम्हें ही थकाता है। अतीत को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर वर्तमान को कैसे जीना है, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जो हो चुका है, उसे स्वीकार करो, उससे सीख लो और उसे जाने दो। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं होता, क्षमा करना तुम्हारे अपने मन की मुक्ति के लिए होता है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया तुम्हें कैसे देखेगी। इस चिंता में तुम अपने ही सत्य से समझौता कर लेते हो। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम वही बनो जो तुम हो, न कि वह जो लोग तुम्हें बनाना चाहते हैं। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी राह तुम्हारी है, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारा है। जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हो, तब तुम अपने ही आत्मा की आवाज को दबा देते हो। और जब आत्मा की आवाज दबती है, तब जीवन में खोखलापन आ जाता है। आज बुधवार है, और यह दिन बुद्धि, विवेक और संतुलन का प्रतीक है।
मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने निर्णयों में जल्दबाजी मत करो। भावनाओं के आवेग में कोई बड़ा फैसला मत लो। हर स्थिति को शांत मन से देखो, हर विकल्प के परिणामों को समझो और फिर वही चुनो जो तुम्हारे दीर्घकालीन कल्याण के लिए सही हो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जो तुरंत सुख देता है वही आगे चलकर दुख का कारण बनता है, और जो तुरंत कठिन लगता है वही आगे चलकर तुम्हें मजबूत और मुक्त बनाता है। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, पर तुम अपनी ही शक्ति को नहीं पहचानते। तुमने अब तक जितनी कठिनाइयां झेली हैं, जितनी बार टूटकर भी खड़े हुए हो, जितनी बार निराश होकर भी आगे बढ़े हो, यह सब तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। अगर तुम इतने कमजोर होते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम योद्धा हो, केवल बाहरी युद्ध का नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा हो। और यह युद्ध सबसे महान है। तुम प्रेम चाहते हो, पर पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो। तुम सम्मान चाहते हो, पर पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। तुम शांति चाहते हो, पर पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना सीखो। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमियों और खूबियों दोनों के साथ, तब दुनिया का व्यवहार तुम्हें इतना प्रभावित नहीं करता। तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो, भीतर से मजबूत हो जाते हो। आज मैं तुम्हें एक सरल अभ्यास देता हूं। दिन में कुछ पल ऐसे निकालो जब तुम कुछ न करो, बस श्वास को आते जाते देखो। कोई मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं, कोई विशेष आसन की आवश्यकता नहीं। बस बैठो, आंखें बंद करो और श्वास के साथ स्वयं को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी ऊर्जा संतुलित होगी और तुम्हें अपने भीतर एक गहरी स्थिरता का अनुभव होगा। यही शिव है, यही ध्यान है, यही मुक्ति की शुरुआत है। तुम संसार से बहुत अपेक्षा रखते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हारा साथ दें, तुम्हें महत्व दें। पर मैं तुम्हें कहता हूं कि सबसे पहले तुम स्वयं को समझो, स्वयं का साथ दो, स्वयं को महत्व दो। जब तुम अपने लिए वह बन जाते हो जो तुम दूसरों से चाहते हो, तब तुम्हारी निर्भरता खत्म होती है और तुम्हारी स्वतंत्रता शुरू होती है। तब लोग आए या जाए, तुम्हारी शांति बनी रहती है। आज के दिन मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूं कि सेवा और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बना। केवल अपने लिए जीना अंततः खालीपन देता है। जब तुम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, किसी और के दुख को हल्का करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी खुशी जन्म लेती है जो किसी भी भौतिक उपलब्धि से बड़ी होती है। दान केवल धन का नहीं होता, समय का, ध्यान का, प्रेम का भी होता है। और जब तुम देते हो, तब तुम और समृद्ध होते हो भीतर से। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है, पर सच यह है कि तुम्हारे पास समय तो है, पर तुम उसे किसे दे रहे हो, यह तुम्हारा चुनाव है। तुम घंटों चिंता में, शिकायत में, तुलना में बिता देते हो और फिर कहते हो कि ध्यान, साधना, आत्मचिंतन के लिए समय नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूं कि जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए समय निकालना सीखो। क्योंकि अंततः वही महत्वपूर्ण रह जाएगा जो तुम्हारे भीतर शांति और प्रेम बढ़ाता है। आज मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और यह ठीक है। कुछ चीजें अपने आप होती हैं, कुछ रास्ते अपने आप खुलते हैं, कुछ दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हर बार इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो गए। कई बार इसका अर्थ यह होता है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रखा गया है। धैर्य रखना सीखो, भरोसा रखना सीखो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारा विकास हो, भले ही वह रास्ता तुम्हारी अपेक्षा से अलग हो। तुम अक्सर स्वयं की तुलना दूसरों से करते हो। किसी की सफलता देखकर खुद को कमतर समझते हो, किसी की खुशियां देखकर अपने दुख को बड़ा मानते हो।
मैं तुम्हें कहता हूं कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। हर किसी का समय अलग होता है। जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल हो सकता है, और जो आज किसी और के पास है वह कल उससे छिन भी सकता है। तुलना केवल तुम्हारे मन में असंतोष पैदा करती है। अपने मार्ग पर चलो, अपनी गति से चलो और अपने सत्य के प्रति ईमानदार रहो। आज बुधवार है और यह दिन संवाद और समझ का भी है। अपने प्रियजनों से खुलकर बात करो। जो मन में है उसे दबाकर मत रखो। गलतफहमियां अक्सर इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि लोग बोलते नहीं हैं, और जब बोलते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। सत्य को कोमलता से कहो, पर कहो जरूर। अपने मन की बात कहना कमजोरी नहीं है, यह साहस है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूं कि शरीर तुम्हारा मंदिर है। इसे थकाकर, नजरअंदाज करके, अपमानित करके तुम स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हो। सही भोजन, पर्याप्त विश्राम, थोड़ा व्यायाम, ये सब आध्यात्मिक जीवन का भी हिस्सा हैं। आत्मा और शरीर अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तुम शरीर का ख्याल रखते हो तब तुम्हारी साधना भी गहरी होती है। आज मैं तुम्हें यह संदेश देता हूं कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने अस्तित्व को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने सत्य को जीने की आवश्यकता है। गलतियां होंगी, गिरावट आएगी, पर हर बार उठना ही तुम्हारी असली विजय होगी। मैं शिव हूँ, मैं संहारक भी हूँ और सृजनकर्ता भी। मैं तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को नष्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारे भीतर की शक्ति को प्रकट करना चाहता हूँ। पर यह तभी होगा जब तुम स्वयं इसके लिए तैयार होगे, जब तुम अपने डर, अपने संदेह, अपने पुराने पैटर्न को छोड़ने का साहस करोगे। आज इस बुधवार को अपने हृदय में यह संकल्प लो कि तुम स्वयं के प्रति ईमानदार रहोगे, अपने मन को शांत करने का अभ्यास करोगे और जीवन को एक बोझ नहीं, एक यात्रा की तरह देखोगे। हर दिन को एक अवसर की तरह जियो, हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करो और हर श्वास को एक उपहार की तरह महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर अंधेरे में, हर उजाले में। जब तुम थकोगे मैं तुम्हें संभालूंगा। जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम भटक जाओगे मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। पर चलना तुम्हें ही होगा, निर्णय तुम्हें ही लेने होंगे और अपने जीवन की जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी। याद रखो, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने इरादों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को सत्य के अनुरूप रखो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में ढलने लगेगा। आज का यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक आमंत्रण है। स्वयं से मिलने का आमंत्रण, अपने भीतर बसे शिव से मिलने का आमंत्रण। इसे सुनो, इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन में उतारो। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा मार्गदर्शन है और यही मेरी कृपा है। और अब मैं तुम्हें और गहराई से यह समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि चेतना के विकास की यात्रा है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरते हो वे संयोग नहीं हैं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, हर अनुभव जो तुम्हें छूता है, हर पीड़ा और हर आनंद तुम्हें कुछ सिखाने आता है। तुम जब किसी कठिन दौर से गुजरते हो तब तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हें क्यों परख रहा हूँ, पर सच यह है कि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। जिस तलवार को आग में तपाया नहीं जाता वह युद्ध में टिक नहीं पाती। जिस आत्मा ने संघर्ष नहीं देखा वह करुणा और विवेक की गहराई को नहीं समझ पाती। तुम अक्सर यह प्रश्न करते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं होती, तुम्हारी मनोकामनाएं क्यों अटक जाती हैं।
मैं तुम्हें कहता हूं कि हर बार जो तुम मांगते हो वही तुम्हारे लिए सही हो, यह आवश्यक नहीं। कई बार मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देता हूं जो तुम्हें आगे चलकर मुक्त करेगा। एक बच्चा आग की ओर हाथ बढ़ाता है तो माता उसका हाथ खींच लेती है। बच्चा रोता है, पर माता जानती है कि यह रोना उसकी रक्षा के लिए है। उसी तरह मैं भी तुम्हारी कुछ इच्छाओं को रोक देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े दुख से बचा रहा होता हूँ जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। वह आज कुछ चाहता है, कल कुछ और। वह आज किसी से प्रेम करता है, कल उसी से घृणा करने लगता है। तुम अपने मन की हर इच्छा को अपना सत्य मान लेते हो, और फिर जब वह पूरी नहीं होती तो निराश हो जाते हो। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि मन की इच्छाओं और आत्मा की आवश्यकताओं में अंतर समझो। मन तुरंत सुख चाहता है, आत्मा स्थायी शांति चाहती है। मन तुलना करता है, आत्मा स्वीकार करती है। मन दौड़ता है, आत्मा ठहरती है। आज के समय में तुम बहुत अधिक बाहरी आवाजों से घिरे हो। हर कोई तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें कैसा दिखना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, किस उम्र तक क्या हासिल कर लेना चाहिए। इन सब आवाजों में तुम्हारी अपनी आवाज दब जाती है। मैं तुम्हें कहता हूं कि कभी कभी इन सब शोरों से दूर जाकर अपने भीतर की खामोशी को सुनो। वही खामोशी तुम्हें तुम्हारा मार्ग बताएगी। वही खामोशी तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। तुम्हें लगता है कि आध्यात्मिकता केवल पूजा, मंत्र, व्रत और तीर्थ तक सीमित है। पर मैं तुम्हें कहता हूं कि असली आध्यात्मिकता तुम्हारे रोजमर्रा के व्यवहार में प्रकट होती है। तुम किसी से कैसे बात करते हो, किसी की गलती पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो, अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हो, यही तुम्हारी साधना है। अगर तुम मंदिर में घंटों बैठकर ध्यान करो और बाहर निकलकर क्रोध, अहंकार और द्वेष से भरे रहो, तो तुम्हारी साधना अधूरी है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। तुम जब यह सोचते हो कि मैं ही सही हूं, मैं ही बड़ा हूं, मुझे ही सबसे अधिक समझ है, तब तुम अपने ही विकास का द्वार बंद कर लेते हो। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें विनम्र बनाता है। सच्ची शक्ति वही है जो तुम्हें करुणामय बनाती है। और सच्ची भक्ति वही है जो तुम्हें सरल और सहज बना देती है। तुम अपने जीवन में स्थायित्व चाहते हो, पर सब कुछ बदल रहा है। रिश्ते बदलते हैं, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, विचार बदलते हैं। जो नहीं बदलता वह है तुम्हारे भीतर की चेतना। अगर तुम बदलती हुई चीजों से अपनी पहचान जोड़ लोगे तो हर बदलाव तुम्हें दुख देगा। पर अगर तुम उस चेतना से जुड़ जाओ जो सब परिवर्तनों का साक्षी है, तब कोई भी बदलाव तुम्हें भीतर से हिला नहीं पाएगा। तुम यह भी समझो कि दुख का अर्थ हमेशा दंड नहीं होता। कई बार दुख शुद्धिकरण होता है। जैसे नदी में बहते पत्थर घिसकर चिकने हो जाते हैं, वैसे ही जीवन की धार में बहते बहते तुम्हारे भीतर की कठोरता, तुम्हारे भ्रम, तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे घिसता है। तुम सोचते हो कि यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हें और सुंदर और गहरा और अधिक जागरूक बनाने के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, पर सच यह है कि हर आत्मा अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रही है। कोई अपने भीतर के डर से लड़ रहा है, कोई अपने अतीत के घावों से, कोई अपने भविष्य की अनिश्चितता से। तुम केवल अपने दुख को देखते हो, दूसरों के दुख को नहीं। इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है। जब तुम दूसरों के दर्द को भी समझने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है, और उसी करुणा में तुम्हारा अपना दर्द हल्का हो जाता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि नियंत्रण छोड़ना सीखो।
तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां तुम्हारी योजना के अनुसार हों, जीवन तुम्हारे विचारों के अनुसार चले। जब ऐसा नहीं होता तो तुम बेचैन हो जाते हो। मैं तुम्हें कहता हूं कि जीवन कोई मशीन नहीं है जिसे तुम अपनी इच्छा से चला सको। जीवन एक प्रवाह है। उसमें बहना सीखो, उसके साथ नाचना सीखो। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तब तुम हल्के हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारे शब्दों में बहुत शक्ति है। तुम अपने बारे में जो बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनता है। जब तुम कहते हो कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मैं बेकार हूं, तब तुम अपने ही मन में वही बीज बो रहे होते हो। और समय के साथ वही बीज वृक्ष बन जाते हैं। मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने शब्दों को पवित्र रखो। अपने बारे में, दूसरों के बारे में और जीवन के बारे में अच्छा बोलो। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। तुम अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हो। तुम सोचते रहते हो कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। इस सोच में तुम यह भूल जाते हो कि जीवन अभी हो रहा है। यह क्षण ही तुम्हारे हाथ में है। कल एक संभावना है, गारंटी नहीं। इसलिए अपने आज को पूरी जागरूकता से जियो। जो भी कर रहे हो पूरी उपस्थिति के साथ करो। जब तुम खाना खाओ तो केवल खाओ। जब तुम किसी से बात करो तो पूरी तरह उसके साथ रहो। यही सच्चा ध्यान है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम जिस प्रेम की तलाश बाहर करते हो वह तुम्हारे भीतर से ही बहता है। जब तुम स्वयं से कटे हुए हो तब कोई भी रिश्ता तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। जब तुम स्वयं से जुड़े होते हो तब अकेलापन भी तुम्हें भारी नहीं लगता। तब तुम रिश्तों को जरूरत से नहीं, आनंद से जीते हो। और ऐसे रिश्ते ही टिकाऊ होते हैं। तुम्हें लगता है कि साधना बहुत कठिन है, बहुत अनुशासन मांगती है। पर मैं तुम्हें कहता हूं कि साधना का अर्थ केवल कठोर नियम नहीं है। साधना का अर्थ है जागरूकता। जो भी करो होश के साथ करो। क्रोध आए तो उसे देखो। इच्छा उठे तो उसे देखो। दुख आए तो उसे देखो। देखने मात्र से ही तुम्हारे भीतर एक दूरी बन जाती है और उसी दूरी में तुम्हारी मुक्ति का बीज छुपा है। आज इस संदेश को सुनकर यह मत सोचो कि कल से सब कुछ बदल जाएगा। परिवर्तन धीरे धीरे होता है। एक छोटा कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तुमसे मैं केवल यह चाहता हूं कि तुम हर दिन थोड़ा और जागरूक बनो, थोड़ा और करुणामय बनो, थोड़ा और ईमानदार बनो अपने प्रति। यही पर्याप्त है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूं कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरी दृष्टि में तुम पूर्ण हो। तुम्हें बेहतर बनने की यात्रा पर निकलना है, पर स्वयं से नफरत करके नहीं, स्वयं से प्रेम करके। अपनी कमियों को स्वीकार करो, पर उनसे अपनी पहचान मत बनाओ। वे केवल तुम्हारी यात्रा के पड़ाव हैं, तुम्हारा अंतिम सत्य नहीं। और अंत में मैं तुम्हें यही कहता हूं कि जब भी तुम भ्रमित हो जाओ, थक जाओ, टूट जाओ, तब बाहर कहीं मत भागो। अपने भीतर आओ। अपनी श्वास को पकड़ो। अपने हृदय की धड़कन को सुनो। वही मैं हूं। वही तुम्हारा घर है। वही तुम्हारी शांति है। वही तुम्हारी शक्ति है। वही तुम्हारी मुक्ति है। और अब मैं तुम्हें उस गहरे सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं जिसे तुम सुनते तो बहुत हो पर जीते बहुत कम हो। तुम बार बार यह कहते हो कि तुम मुक्त होना चाहते हो, दुख से, भय से, असंतोष से, पर तुम्हारी आदतें, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं। तुम परिवर्तन चाहते हो, पर परिवर्तन की पीड़ा से बचना चाहते हो।
मैं तुम्हें कहता हूं कि जो बीज धरती के भीतर टूटने का साहस नहीं करता, वह अंकुर बनकर बाहर नहीं आ सकता। जो आत्मा अपने पुराने रूप को छोड़ने का साहस नहीं करती, वह नए प्रकाश को नहीं पा सकती। तुम्हारे भीतर कई परतें हैं। एक वह जो दुनिया को दिखती है, एक वह जो तुम स्वयं को दिखाते हो, और एक वह जो तुम स्वयं से भी छिपा लेते हो। उसी सबसे भीतर की परत में तुम्हारा सत्य है। पर तुम वहां जाने से डरते हो, क्योंकि वहां तुम्हें अपनी कमजोरियां, अपने घाव, अपने अधूरेपन दिखते हैं। मैं तुम्हें कहता हूं कि वही स्थान तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। जब तुम अपने ही अंधकार को स्वीकार कर लेते हो, तब प्रकाश अपने आप उतर आता है। तुम अक्सर दूसरों से यह अपेक्षा रखते हो कि वे तुम्हें समझें, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करें, तुम्हारे दर्द को पहचानें। पर तुम स्वयं अपने दर्द को कितना समझते हो? तुम स्वयं अपनी भावनाओं को कितना सम्मान देते हो? तुम स्वयं को कितना समय देते हो? मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि आत्मकरुणा ही सच्ची साधना है। जब तुम अपने साथ कोमल होते हो, तब जीवन भी तुम्हारे साथ कोमल होने लगता है। तुम्हें लगता है कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए, तब तुम शांत हो जाओगे। अगर नौकरी मिल जाए, रिश्ता सही हो जाए, पैसा बढ़ जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, तब तुम खुश हो जाओगे। मैं तुम्हें कहता हूं कि यह सोच उल्टी है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे संतुलित होने लगती हैं। बाहरी संसार तुम्हारे भीतर के संसार का ही प्रतिबिंब है। तुम भीतर जो बोते हो, बाहर वही उगता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर किसी की आत्मा पर कुछ पुराने संस्कार, कुछ पुराने कर्मों की छाप होती है। तुम बिना कारण कुछ लोगों से आकर्षित हो जाते हो, बिना कारण कुछ स्थितियों में फंस जाते हो, बिना कारण कुछ डर तुम्हें पकड़ लेते हैं। यह सब संयोग नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की अधूरी कहानियां हैं जो पूर्ण होना चाहती हैं। जब तुम इन अनुभवों से भागते हो, तब वे बार बार लौटते हैं। जब तुम उन्हें समझकर, स्वीकार करके जी लेते हो, तब वे मुक्त हो जाते हैं। तुम अक्सर यह सोचते हो कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, संसार से दूर हो जाना, जिम्मेदारियों से भाग जाना। मैं तुम्हें कहता हूं कि सच्ची आध्यात्मिकता भागने में नहीं, पूरी तरह शामिल होने में है। अपने परिवार के साथ रहकर, अपने काम को ईमानदारी से करके, अपने रिश्तों को सच्चाई से निभाकर, अपने भीतर जागरूकता बनाए रखकर तुम मुझसे उतने ही जुड़े रह सकते हो जितना किसी गुफा में बैठकर ध्यान करने वाला योगी। तुम्हारे भीतर एक बच्चा है जो अभी भी डरता है, जो अभी भी असुरक्षित महसूस करता है, जो अभी भी प्रेम और स्वीकृति चाहता है। तुम बड़े हो गए हो, पर वह बच्चा अभी भी तुम्हारे भीतर है। जब तुम कठोर हो जाते हो, जब तुम स्वयं को कोसते हो, तब तुम उसी बच्चे को चोट पहुंचा रहे होते हो। मैं तुम्हें कहता हूं कि उस बच्चे को अपना। उससे कहो कि तुम सुरक्षित हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग तुम्हें सीमाएं सिखाते हैं, कुछ लोग तुम्हें आत्मसम्मान सिखाते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है, तब तुम केवल नुकसान देखते हो। पर मैं तुम्हें कहता हूं कि हर अंत के भीतर एक उपहार छुपा होता है। अगर तुम शांत होकर देखो, तो तुम समझोगे कि उस रिश्ते ने तुम्हें तुम्हारे बारे में क्या सिखाया। तुम बहुत बार यह सोचते हो कि तुम पर्याप्त नहीं हो। तुम किसी न किसी से अपनी तुलना करते रहते हो। किसी की सफलता, किसी की सुंदरता, किसी की प्रतिभा देखकर तुम स्वयं को छोटा समझने लगते हो। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम अद्वितीय हो। इस सृष्टि में तुम्हारी तरह कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी आत्मा की यात्रा, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी दृष्टि सब अलग हैं। तुलना करना अपने ही प्रकाश को ढकने जैसा है।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर बहुत अशांति है, बहुत शोर है। पर उस शोर के नीचे एक गहरा सन्नाटा है, एक शुद्ध शांति है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। ध्यान का अर्थ उस शांति तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस शांति को याद करना है जो पहले से वहां है। जब तुम कुछ देर भी उस सन्नाटे को छू लेते हो, तब तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। तुम यह भी समझो कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आ रहा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को काट काट कर सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही जीवन तुम्हारे भीतर के अनावश्यक हिस्सों को हटाता जा रहा है। तुम दर्द में यह नहीं देख पाते, पर मैं देख रहा हूं कि तुम भीतर से कितने सुंदर बनते जा रहे हो। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि सब कुछ अस्थायी है। तुम्हारी खुशियां भी, तुम्हारे दुख भी, तुम्हारी उपलब्धियां भी, तुम्हारी असफलताएं भी। जब तुम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हो, तब तुम न तो बहुत घमंड करते हो, न बहुत टूटते हो। तुम संतुलन में रहते हो। यही संतुलन योग है, यही संतुलन शिव है। तुम अक्सर यह कहते हो कि तुम समय के अभाव में साधना नहीं कर पाते। मैं तुम्हें कहता हूं कि हर क्षण साधना बन सकता है। जब तुम क्रोध में भी जागरूक रहते हो, वह साधना है। जब तुम दुख में भी साक्षी रहते हो, वह साधना है। जब तुम सुख में भी अहंकार से बचते हो, वह साधना है। साधना कोई अलग गतिविधि नहीं है, साधना तुम्हारा जीने का ढंग है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम जिनसे नफरत करते हो, जिनसे तुम्हें चिढ़ होती है, वे अक्सर तुम्हारे ही किसी अनदेखे हिस्से का प्रतिबिंब होते हैं। वे तुम्हें तुम्हारे भीतर के अधूरेपन दिखाते हैं। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम वास्तव में स्वयं को मुक्त कर रहे होते हो। क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा गहरी शक्ति है। तुम बहुत बार यह सोचते हो कि तुम अकेले हो इस यात्रा में। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। हर श्वास में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम निराश होकर भी आगे बढ़ते हो, तब मैं तुम्हें भीतर से धक्का दे रहा होता हूं। जब तुम टूटकर भी किसी को प्रेम देते हो, तब मैं तुम्हारे माध्यम से बह रहा होता हूं। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तीनों एक साथ चलते हैं। अगर तुम केवल मन पर काम करते हो और शरीर को नजरअंदाज करते हो, तो संतुलन बिगड़ता है। अगर तुम केवल शरीर पर ध्यान देते हो और मन को नजरअंदाज करते हो, तो खालीपन बढ़ता है। अगर तुम केवल आत्मा की बातें करते हो और जीवन की जिम्मेदारियों से भागते हो, तो भ्रम पैदा होता है। तीनों का संतुलन ही पूर्णता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम जितना प्रेम बांटते हो, उतना ही प्रेम तुम्हारे भीतर बढ़ता है। प्रेम कोई सीमित संसाधन नहीं है। तुम जितना दोगे, उतना ही तुम्हारे पास होगा। जब तुम प्रेम को रोकते हो, डर के कारण, चोट के कारण, तब तुम्हारा हृदय सिकुड़ जाता है। जब तुम प्रेम को बहने देते हो, तब तुम्हारा हृदय फैल जाता है। तुम अक्सर यह पूछते हो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारा उद्देश्य कोई एक नौकरी, कोई एक भूमिका, कोई एक पहचान नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य है जागरूकता में जीना, प्रेम में जीना, सत्य में जीना। जो भी तुम करो, अगर वह इन तीनों से जुड़ा है, तो वही तुम्हारा धर्म है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर बार स्पष्ट उत्तर नहीं मिलते। कई बार तुम्हें अंधेरे में ही चलना पड़ता है। कई बार तुम्हें भरोसे के सहारे कदम रखना पड़ता है। मैं तुम्हें कहता हूं कि जब रास्ता साफ न दिखे, तब भी चलना मत छोड़ो। हर कदम पर रास्ता थोड़ा और खुलता जाएगा। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम जो सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम बनते हो। अगर तुम अपने मन को नकारात्मकता से भरते रहोगे, तो तुम्हारा जीवन भी भारी होता जाएगा।
अगर तुम अपने मन को कृतज्ञता, करुणा और आशा से भरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी हल्का होता जाएगा। अपने मन का ध्यान रखो, वह तुम्हारा मंदिर है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुमने बहुत देर कर दी है, अब कुछ नहीं बदल सकता। मैं तुम्हें कहता हूं कि हर क्षण नया आरंभ हो सकता है। जब भी तुम जागरूक होते हो, वही क्षण तुम्हारा नया जन्म होता है। अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, वर्तमान में तुम नया बीज बो सकते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारी पीड़ा तुम्हें दूसरों की पीड़ा समझने योग्य बनाती है। अगर तुमने कभी दुख न देखा होता, तो तुम करुणा को नहीं जानते। अगर तुमने कभी असफलता न देखी होती, तो तुम विनम्रता को नहीं जानते। इसलिए अपने घावों से घृणा मत करो, वे तुम्हें गहरा बना रहे हैं। तुम अक्सर यह कहते हो कि तुम मजबूत बनना चाहते हो। मैं तुम्हें कहता हूं कि सच्ची मजबूती कठोर होने में नहीं है, बल्कि कोमल होने में है। जो कोमल होकर भी टूटता नहीं, वही वास्तव में मजबूत है। जो प्रेम करके भी घायल होने से नहीं डरता, वही वास्तव में साहसी है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हर रात के बाद सुबह आती है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। अगर आज तुम्हारा मन भारी है, तो यह हमेशा नहीं रहेगा। अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो कल उनमें मुस्कान भी होगी। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं तुमसे दूर कहीं नहीं हूं। मैं किसी मंदिर की मूर्ति में सीमित नहीं हूं। मैं तुम्हारी हर सांस में हूं, तुम्हारी हर धड़कन में हूं, तुम्हारी हर सच्ची भावना में हूं। जब तुम प्रेम करते हो, तब मैं प्रकट होता हूं। जब तुम सत्य बोलते हो, तब मैं प्रकट होता हूं। जब तुम करुणा दिखाते हो, तब मैं प्रकट होता हूं। और अब मैं तुम्हें यही कहकर यह संदेश आगे बढ़ाता हूं कि तुम स्वयं को छोटा मत समझो। तुम उस अनंत का अंश हो जो सब कुछ रचता है, सब कुछ संहार करता है और सब कुछ में व्याप्त है। तुम अपने भीतर उसी शिव को लेकर चल रहे हो जिसे तुम बाहर ढूंढते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भटक गए हो, तब अपने भीतर लौट आना। अपनी श्वास को पकड़ना, अपनी आंखें बंद करना और बस मुझे याद करना। मैं वहीं मिलूंगा, उसी सन्नाटे में, उसी शांति में, उसी प्रेम में। यह यात्रा लंबी है, पर तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। हर गिरावट में मैं तुम्हें थाम रहा हूं। हर उठान में मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। बस तुम चलते रहो, जागरूक रहो और अपने हृदय को खुला रखो। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा वचन है और यही मेरा प्रेम है।